बड़ा प्रलोभन देकर बड़ा बिजनेस जैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ठगा हजारों का पैसा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहने वाले हमारे पास कुछ लोग हैं। करीब आज के पास जो हमारे पास जो लोगों के एप्लीकेशन आई हुई है वो है करीब 50 से 100 लोगों की। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम आए आज प्रतिभा ट्रस्ट के जो सचिव हैं, महासचिव अजय सिंह जी, उनके पास में। आइए हम इनसे कुछ सवालात करते हैं। सबसे पहले अजय सिंह जी, आपका धन्यवाद, नमस्कार, जो आप हमारे चैनल पर आए। नमस्कार, हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा सर आप लोग समझ रहे हैं, जैसा आप जानते हैं, इस बारे में एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है। बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड पर कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा। क्या आप तक ये बात पहुंची है या नहीं पहुंची है? हाँ जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के थ्रू ही हमारे पास पहुंची, और आपके जो फिर हम सभी बच्चों से कांटेक्ट किए हैं और उनका जो है डिटेल मंगाए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हमें 100 बच्चों की जो है डिटेल आया है, जिनका स्लिप से लेकर के सब है कि भाई सर हमने किसी ने 50,000 लगाया, किसी ने 1 लाख लगाया, किसी ने 84,000 लगाया, किसी ने 74,000 रुपये लगाया है। लगा करके कहीं से उधार लेकर के, कर्ज ले करके या किसी से मांग करके, कुछ लोगों ने गहने बेच करके जो है लगाए हैं, और उनके साथ एक विश्वासघात हुआ है। मैं आपको ज्ञात करा दूं, बता दूं, जो ये बच्चे हैं इनका कहना है कि बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने इनसे पैसे की डिमांड की थी। वो पैसे की डिमांड किस बेस पे की थी कि हम आपको एक सफल बिजनेसमैन बना देंगे, आपके बीच में कुछ लोग आपको सिखाने के लिए आएंगे जो प्रोफेसर के रूप में होंगे, और बड़े बड़े वादे किए थे इन लोगों के साथ में। और उसी बेस पे इन्होंने पेमेंट जमा किया था बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को। और एक वादा था डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कि जो बड़ा बिजनेस कंपनी है वो मेरी है, और मैं ये वादा करता हूं कि अगर आप सफल नहीं हुए तो आपका पेमेंट मैं एनी टाइम एट ए टाइम बिल्कुल रिफंड कर दूंगा। इसी रिफंड को लेकर इन बच्चों ने एक मुहिम चलाई है, इन लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि सर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के जो लोग भी शामिल हैं इसके अंदर, हमारा पैसा रिफंड कर दीजिए। इसी रिफंड को लेकर इन्होंने संपर्क किया अजय जी से, और अजय जी हमें बताएंगे उनके पास किस तरह से लोगों ने आए थे और किस तरह से इन्होंने उनको कुछ बातें जो अपनी रखी हैं, इस बारे में चलिए बात करते हैं। सर बताइए, अजय, इन लोगों ने आपसे कैसे संपर्क किया था? सर, सबसे पहले संजय जायसवाल ने मुझे कांटेक्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने जो है, मैंने कहा कि और कितने लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि सर ये जो है 500 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, इसमें लाखों बच्चे फंसे हुए हैं। लेकिन मेरे पास जो है 25 से 30 लोगों का डिटेल है। उन्होंने डिटेल मुझे भेजा, वीडियो सारा प्रूफ भेजा, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप मतलब हमने विशाल विचार न्यूज़ और अदर न्यूज़ को जो है संपर्क किया। उनमें से कुछ न्यूज़ जो है हमारे साथ पैनल पे आए, और हमारे साथ दृढ़ता से उन्होंने लिए अपना मतलब एक वचनबद्ध हैं कि हम आपके साथ लास्ट समय तक लड़ते रहेंगे, और कोई भी आ जाए, क्योंकि नॉर्मली इससे पहले जिन्होंने भी मुद्दा उठाया, छोटे छोटे न्यूज़ हैं या किसी भी न्यूज़ ने उठाया है या किसी पर्सन ने उठाया, उनको जो है क्या करते हैं कि वो पैसे दे करके सेटलमेंट करा के ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर मैं रोकूंगा सर को। अजय सर, आपसे एक बात बता दूं, हम लोगों ने जब ये पहला मुद्दा वीडियो के माध्यम से उठाया था विशाल विचार से, इन्होंने क्या करा कि उस पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे वो स्ट्राइक लगा दे सके में। इन्होंने क्या करा, हमारे 2 वीडियो पे स्ट्राइक मार दिया, तीसरी पे मारते तो हमारा चैनल बंद हो जाता। अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ, इनके पास ऐसे लोग हैं, ऐसे टीम हैं कि जो इस पर नज़र रखती है। दूसरा चैनल हमारा था ई इंडिया न्यूज़, इन्होंने उस पर भी स्ट्राइक मारा। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है ब्रॉडकास्ट। साहब, अब ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम आपकी बात को, हम इन बच्चों की बात को दुनिया के सामने रख रहे हैं, क्योंकि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग, जिसमें नितिन गडकरी जी जैसे लोग भी हैं, कि जिन्होंने
इनके बीच में जाकर इनका प्रचार किया था कि बड़ा बिजनेस कंपनी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग आइए इसमें ज्वाइन हो जाइए। और इसी भरोसे से ये लोग बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपना पैसा दिए थे। तो साहब अजय जी, मुझे ये बताइए, क्या कभी आपके पास जैसे बच्चों ने स्टार्टअप किया, आपसे मिला और आपके बाद में आपके पास अपनी बातें रखी, उन बातों से आप कैसे प्रेरित हुए, कैसे इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? सर, सबसे बड़ी बात है, ये उन युवाओं के साथ विश्वासघात है। और विश्वासघात, विश्वास में लेकर के उसको धोखा देना सबसे बड़ा गुनाह है, नैतिकता के हिसाब से भी और व्यवहारिक रूप से भी। तो हम उनके लिए जो है वचनबद्ध हैं कि इनकी जो है लड़ाई, जब तक इनको इंसाफ और इनके जैसे जितने लोग हैं उनको इंसाफ ना मिल जाए तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। अब हम इसमें प्रक्रिया है कि सभी का डॉक्यूमेंट हम जो है मंगा करके एक इनका जो है एक लेखा जोखा पूरा प्रूफ हम जो है सभी राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय और सभी देश के पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं, वह जो है वह भी मतलब जनता के प्रति जो है जिम्मेदारी उनकी बनती है और ये लोग भी जनता ही हैं, ठीक है। तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। सभी तरह के एनजीओ से हम छोटे बड़े सभी एनजीओ को आपने मतलब आग्रह करते हैं कि वो आएँ और इस मुहिम में इन बच्चों का साथ दें। सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक उद्देश्य कैसे था, मतलब क्या उनका प्रलोभन होता था जिससे बच्चे फंस जाते थे? ये क्या करते थे, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने वाले वीडियो और बड़े बड़े प्रलोभन वाले प्रचार कि आप लोग अगर आप कुछ भी नहीं बन पाए आज तक जीवन में, डॉक्टर नहीं बन पाए, वकील नहीं बन पाए, पुलिस वाले नहीं बन पाए, तो आप आईबीसी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर हम आपको 1 लाख से 20 लाख रुपए तक कमाने का अवसर प्रदान करेंगे, आपको इस लायक बना देंगे, आपको सिखा के पढ़ा के इस लायक बना देंगे कि आप लोग 20 लाख रुपए तक कमा सकते हो, बड़ा बिजनेसमैन आपको बना देंगे। साहब, वो बड़ा बिजनेस बनाने का प्रलोभन ही रह गया और ये लोग बेचारे जैसे फटे हाल थे वैसे पैसा लगा के बनने के बाद भी फटे हाल ही रह गए। और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए साहब, इनको बड़ा बनाने के चक्कर में आप तो बड़े बन गए और ये बेचारे परेशान के परेशान ही रह गए। और सबसे बड़ा एक आपने वादा किया था कि इनका पेमेंट रिफंड करने का, साहब उसको आपने नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। सर आप एक बात बताइए मुझे, एक चीज़, जो नई पीढ़ी है, देखो सर बिजनेस करना नई पीढ़ी ही कर पाती है, हमारी आपकी उम्र तो सर अपने साथ हम करते ही करते हैं। जो एक नया बच्चा है, नया पीढ़ी है, वह बिजनेस करने के लिए जब ऐसी कंपनियों के पास जाता है, अपना पैसा डूबने के पास उसका मनोबल टूट जाता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश में जो है बड़े बड़े स्टार्टअप्स और नए जो है रोजगार के अवसर, ठीक है, मोदी सरकार हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी जो है यूथ को और रोज़गार को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाएं हैं। अब बच्चा जो है अपनी लाइफ में पहली बार किसी पर विश्वास करता है और वहीं पर उसके बाद विश्वासघात हो जाता है तो उसका मनोबल टूट जाता है, वो दोबारा किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा। और बिजनेस का उसूल ही होता है कि आपको अब दूसरे पे विश्वास करना पड़ता है और आप पर दूसरे आपके क्लाइंट विश्वास करते हैं। तो विश्वास का जो है ये जो है प्रतिघात, विश्वासघात, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसको जो है सभी जितने भी जिम्मेदार देश के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिम्मेदार हैं, आम लोग हैं, इसके लिए आगे आएँ और ऐसे इंसान के लिए जो आपको मतलब जो सज़ा दे सकते हैं, सज़ा क्या दे सकते हैं, यूट्यूबर हैं, आप जो है उनको अनफॉलो कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, यही बहुत बड़ी मतलब बात हो जाएगी। और आप जो जिन बच्चों के साथ जिस तरह से भी आ सकते हैं, जिस तरह से भी आप उनका साथ दे सकते हैं, आइए इनका साथ दीजिए ताकि इनको इंसाफ मिले, क्योंकि आपने ही जो है विवेक बिंद्रा को आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा बनाया है। और सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो यूनिवर्सिटी है
जिससे उन्होंने डॉक्टरेट का डिग्री लिया है वह यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया है। शायद वो यूनिवर्सिटी बंद भी हो चुकी है। अब इनको जो है देश में और यूनिवर्सिटी नहीं थी जिनसे वो डॉक्टरेट का डिग्री लिए। और यह होता है कि डॉक्टरेट मतलब कि जाना पड़ता है, डॉक्टरेट की डिग्री के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ता है, आपको जो है उसमें थीसिस है वो है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो है डिग्री भी इनका जो है, क्योंकि इनके झूठ के पुलिंदे ऐसे हैं। जैसे कि एक मामला हमें अभी संज्ञान आया है कि इन्होंने क्या किया कि भारत सरकार का एक इनिशिएटिव था लोगों की डाक टिकट और उसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए कि आप जो है एक चार्ज दे करके अपना फ़ोटो डाक टिकट पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा काम किया कि अपना जो है उसी वीडियो को उन्होंने जो डाक टिकट बनाया उसको वीडियो बनाया कि भारत सरकार ने मुझे जो है सम्मान दिया है, जबकि ये किसी भी इंसान के लिए ये नॉर्मली ये जो है संभव था। तो वह जो है एक चार्जेबल था प्रोग्राम था कि आप जो है कुछ फीस दे करके अपना जो है पोस्ट कार्ड पर अपना फ़ोटो प्रिंट करा सकते हैं। उसके वो झूठ उन्होंने जो है, तो इस तरह ऐसे झूठ बोलने वाले इंसान पर क्या विश्वास करे कोई। सर, इस मुहिम को लेकर अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? जैसे मैं सुन पा रहा था कि आपने कहा है कि किन लोगों से कहा है कि हम लोग एनजीओ से जाएंगे, राज्यपाल से जाके उनसे संपर्क करेंगे और ये अपने सारे मुख्यमंत्री जी संपर्क करेंगे। इन सभी बातों को, सभी की वीडियो को, सभी के जो अपना स्क्रीनशॉट, जो पेमेंट का जो स्लिप है, उन सबको लेके जाएंगे। तो अपनी अगली रणनीति हमारी क्या होगी, आपकी क्या होगी? सर, इसको जो है देशव्यापी मुहिम बना करके सभी जिम्मेदार जो भी देश के जिम्मेदार पद पे बैठे आसीन जो माननीय हैं, सभी माननीयों को हम जो है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने इसमें, अपने जो है ज्ञापन के अंदर में। और उसमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन हम देंगे, पूरा प्रूफ देंगे। और पब्लिक से भी हम अपील करेंगे कि आप इसको आइए, इनके बच्चों के साथ आइए। जितने भी हमारे जो है सेशन कोर्ट में बार एसोसिएशन है, जो लॉयर्स का अपना एसोसिएशन है एडवोकेट के, उनके साथ हम संपर्क करके उनको ये जागरूक करके उनको इस मामले में अपना इनिशिएटिव करने के लिए, क्योंकि कानूनी जो है दावपेच उनको पता है और उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है, उनको जो है इसमें लेके आ रहे हैं। देश के हर एरिया में जो भी हमारे युवा नेता हैं, युवा वर्ग हैं और एनजीओ हैं, उनको हम इसके जो है शामिल करने के लिए पूरा मुहिम चलाए हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन जो है हमें जो अलग अलग विभाग में अप्रॉक्सीमेटली जा रहा है करीब 2,500 से ज़्यादा माननीय, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, हर राज्य का गृह मंत्रालय और सम्मानित जो है मंत्रालय होंगे, सांसद, अलग अलग राज्य के कुछ विधायक, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, और इसके साथ साथ में तमाम जो है न्यूज़ एजेंसी, जो टीवी न्यूज़ एजेंसी हैं, उनको जो है सभी को हम ये इंफॉर्मेशन हम जो है भेजेंगे कि आप अगर, और ख़ासकर जो है आज तक हैं और भी बहुत सारे चैनल हैं जो कि कहते हैं कि हम जो है सबसे तेज़ हैं। भाई 2.5 साल से ये लड़के जो है आंदोलन कर रहे हैं, आप जो है इन लड़कों के पास कैसे नहीं पहुंच पाए कि आप मतलब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बच्चे हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाया और उन्होंने क्या, वो सबसे बड़ी मामला है विवेक बिंद्रा के, कि जो उठाता है उसको पेमेंट दे करके सेटल कर देता है। मतलब लड़के जो हैं थोड़ा सा ज़्यादा तेज तरार हैं, वो ज़्यादा जो है उठाते हैं, मुद्दा पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको रिफंड मिल जाती है। कोई न्यूज़ या कोई और सोशल एजेंसी जो है करता है तो उनको पेमेंट दे करके सेटलमेंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो गरीब, असहाय और जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, वो जो है उतने समझदार नहीं है, उतना तेज़ तरार नहीं है, उन बच्चों का जो है पैसा फंस जाता है। चलते चलते लास्ट में अब मैं सिर्फ लास्ट सवाल आपसे एक और करूँगा। आपका इन बच्चों को लेकर विवेक बिंद्रा जी के पेज में क्या लक्ष्य रहेगा कि इनको अब जो न्याय मिल पाए, उसको लक्ष्य कहाँ तक आपने निर्धारित किया? कुछ तो लक्ष्य निर्धारित किया होगा आपने, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, हमें विवेक बिंद्रा से कोई भी दुश्मनी नहीं है, ना हमारे कोई उनसे बैर है। नॉर्मली हम समाज सेवी हैं
और अगर समाज में या इन बच्चों के साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो जवाब दे देते हैं उनको पैसा रिफ़ंड कर देते हैं, तो वहीं पर हमारा जो है मुहिम ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो हम पूरे देश में इसको एक आंदोलन के रूप में तब्दील करके पूरे देश से हम इसका जो है सवाल उठाएंगे। जितने भी हमारे जो है तंत्र है, मीडिया से हम जो है, जो आपका चौथा स्तंभ है, जितने भी न्यायिक व्यवस्था देखने वालों से जो है वो कोर्ट है उसका सहयोग लेंगे। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी उनका सहयोग लेंगे। जितने भी हमारे जो है चुने हुए हमारे माननीय हैं उनका लक्ष्य क्या रहेगा सर? विवेक बिंद्रा जी के साथ क्या लक्ष्य रहेगा? सर उनको जो है सीधे समाज से बहिष्कार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है विश्वासघात करने वाले इंसान के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। हम एक बार अपने दुश्मन को तो अपने साथ मतलब होता है, हमारे समाज में हमारे जो है कहावत है, बुजुर्ग कहते हैं कि दुश्मन को एक साथ आप बैठा सकते हैं, दुश्मनी आपकी है किसी कारण से तो उसको अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन विश्वासघाती को आप जो है अपने साथ बैठाना मतलब कि अपने आप को जो है ख़त्म कर देना। और बच्चों के विश्वास के साथ इन्होंने खेला है, इसलिए ही हम ये शब्द कह रहे हैं विश्वासघाती। इसमें मैंने जो है सरवण डाबी है, संजय जायसवाल हैं, अमित सिंह है चंदौली से, फतेहपुर से जो है फतेहपुर से हैं हमारे जो है उसमें हैं दीपक हैं, जम्मू कश्मीर से संजीत नाम का जो है बच्चा है, और विजय पाल जी हैं हापुड़ से हैं, मेरठ से हैं। मतलब देश के ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ पर इसके जो है विक्टिम ना हो, और इसीलिए इसको हम देशव्यापी माहौल बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय सर, मिलने के लिए। धन्यवाद हम आपका भी और आपके सभी दर्शकों का। और आप जो है इसी तरह बच्चों के साथ खड़े रह करके इस जंग को आगे बढ़ाइए, यही हमारी आपसे उम्मीद है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो है उम्मीद के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, जैसा कि विवेक बिंद्रा जी ने उनके बच्चों के साथ विश्वासघात किया है। हम पर्सनल लेवल पर ये अटैक नहीं कर रहे हैं, ना पर्सनल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ये पूरे साक्ष्य के साथ उन बच्चों की बात रख के हम बात कर रहे हैं जो इसमें जो है 2 साल 3 साल से परेशान हैं। वह जो है बच्चे दर के भटके हैं, दिल्ली में आकर के भटक करके गुरुद्वारा में रह करके, गुरुद्वारा में खाना खा करके, रोड पर सो करके गए हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला है। नमस्कार सर। देखिए, मुद्दा बहुत ही संगीन है, मुद्दा बहुत ही बड़ा है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि एक नया पीढ़ी, नया जो युवा वर्ग है वह बिजनेस करने के लिए एक माइंड में बनाता है कि मैं बिजनेस करूंगा, और बिजनेस करने के नाम पे वह क्या करता है कि कहीं पे भी सर्च करता है तो वहाँ पे एक बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनी सामने आ जाती है, और वह यह कहती है कि आप हमसे जुड़ो, हम आपको इस लायक बना देंगे कि आप 1 लाख से 20 लाख तक पैसा कमा सकते हो और बहुत बड़ा इनकम आप अर्जित कर सकते हो। उस बच्चे के मन में लालच पैदा कर देती है कंपनी, और बच्चा क्या करता है, लालच में आकर अपना पैसा इनको दे देती है, और यह पैसा डकारने के बाद उसको गोल गोल घुमाकर उसका पैसा नहीं रिफंड करते हैं, जबकि उन्होंने एक वादा किया था कि आपका पैसा हम आधी रात को भी वापस कर देंगे। तो यह मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है अब, क्योंकि अब कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है, और ये बेचारे 2 साल से आवाज़ उठाते आए हैं और इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। इनकी बात जो सुनी है हमारे विशाल विचार न्यूज़ ने सुनी है, और हमारा विशाल विचार न्यूज़ जो है इस बात को लेके आगे बढ़ रहा है। और मैं आग्रह करूँगा सभी न्यूज़ चैनल कंपनियों से, न्यूज़ चैनल से, और साथ में NGO से जो इस मुद्दे को एक मुद्दा बनाकर साथ में लड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। आप हमारे साथ आइए और कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे बड़ा बिजनेस कंपनी को बंद करवाने का काम कीजिए, क्योंकि यह देश की नई पीढ़ी को खा रही है दीमक की तरह। दीमक जिस तरह से लकड़ी को खाता है, ऐसे ही यह बड़ा बिजनेस कंपनी नई पीढ़ी को खाने का काम कर रही है। आप सभी को आकर
सबको सम्मिलित होकर इस मुहिम के अंदर एक बहुत बड़ा रूप बनाकर इस जैसी कंपनियों को, इन जैसी कंपनियों को आपको बंद करवाने का काम करना चाहिए। ये मेरा आग्रह है। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि आप लोग हमारा साथ देंगे। नमस्कार, मैं राजेंद्र मौर्य विशाल विचार न्यूज़ से अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार अजय सर। नमस्कार। थैंक यू।